न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करते हैं। आज डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स पासिंग ओवर पुलीज। तो एक सिंपल सा केस से शुरू करते हैं। ये पुली है, इधर एक ब्लॉक है, मान लेते हैं 6 kg है, और इधर एक ब्लॉक है 4 kg है। ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, पुली भी मासलेस। तो यहां से शुरू करते हैं। 6 kg ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, g को 10 ले रहा हूं, 60। ये नीचे जाएगा, ये इसको पुल करेगा, ये पुली को पुल करेगा, इन टर्न पुली भी इसको पुल करेगा। अब ये घूमने लगेगा, पुली एक एक्सटेंडेड बॉडी है, घूमने लगेगा, और ये जब घूमने लगेगा ये इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। इसका अपना वेट भी है, G10 है, यानी कि 40। सो पुली को अगर हम मासलेस लेते हैं तो इसका रोटेशन जो है नेग्लेक्ट हो जाता है, T1 इक्वल टू T2 हो जाता है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, बिकॉज ये मासलेस है, ये जो भी फोर्स अप्लाई किया पुली किसी फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं किया। ये जितना भी फोर्स अप्लाई किया पुली का जो एब्जॉर्प्शन है ये 0 है, मतलब पूरा फोर्स को ये ट्रांसमिट कर दिया। इन टर्न ये जो अप्लाई किया इस पर एक्ट किया। इस तरह से आप देख सकते हैं। सो एज लॉन्ग एज पुली जो है मासलेस है, दोनों टेंशन सेम है। तो इंडिविजुअली हम इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। नीचे की ओर 60 है, ऊपर की ओर T1 यानी कि T। सो नेट फोर्स हो गया डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इक्वल टू ME। ये नीचे जा रहा है, इससे भारी है, जाहिर है नीचे जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, सो ऊपर का फोर्स T2 यानी कि T माइनस 40 इक्वल टू 4E। सो इसको सॉल्व करके हम A निकाल सकते हैं, और A का वैल्यू डाल के T भी निकाल सकते हैं। सो पुली अगर मासलेस है तो हम ये मान के चलेंगे जो भी फोर्स अप्लाई किया पूरा ट्रांसमिट हो गया, इस पर एक्ट किया, इन टर्न ये जो अप्लाई किया इस पर। हम इसको छोड़ सकते हैं, इसका डिस्कशन। ये माइक्रो लेवल पर आपने इक्वेशन लिखा। अगर हम टोटालिटी में देखेंगे, इस तरफ का पुल 60 है, इस तरफ का पुल 40 है। सो नेट पुल हो गया 60 माइनस 40 बाय टोटल मास 10। मैक्रो में अगर मैक्रो व्यू देखेंगे, इधर का टोटल पुल 60 था, इधर का टोटल पुल 40। सो नेट पुल हो गया 60 माइनस 40। सो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है पुली जो है कोई फोर्स एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ये जो फोर्स अप्लाई किया पुली पर पूरा ही इधर ट्रांसमिट हो गया, इन टर्न इसका फोर्स इधर ट्रांसमिट हो गया। तो दोनों आपको इंटरनल, आप एक स्ट्रेट लाइन जैसा देख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में इधर 60 अप्लाई किया गया, इधर 40 अप्लाई किया, जो बीच का टेंशन है वो इंटरनल है। सो इन टोटालिटी में आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज इधर 3 ब्लॉक है, 6 kg, 4 kg और मान लेते हैं 10 kg। इस तरह से 3 ब्लॉक है, और इधर भी 2 ब्लॉक है, मान लेते हैं 5 kg है, और एक ब्लॉक है 7 kg। और हमें कहा गया है कि यहाँ टेंशन निकालने के लिए, यहाँ जो टेंशन है ये निकालने के लिए कहा गया। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, सिस्टम जो है का चॉइस आप करते हैं, आपको किस तरह से कन्वीनियंट है। सो पहले हम टोटालिटी में देख लेते हैं। इंडिविजुअल माइक्रो लेवल में ये इसको पुल किया, इंटर ने इसको पुल किया, इस तरह से नहीं सोचते हैं। इस तरह से कई इक्वेशन होगा, 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, 5 इक्वेशन आएगा। जरूरत भी नहीं है, हमारा तो रिक्वायरमेंट सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ का टेंशन।
सो पहले एक मैक्रो लेवल पे देख लेते हैं कि इधर कितना मास है 20, सो नीचे की ओर फोर्स हो गया mg 20 × 10 200। इधर मास कितना है 7 + 5 12, सो इधर फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स 120, तो ये ज़्यादा है। सो इधर का टोटल मास है 20, सो mg हो गया 200 - t। सो अब हम पुली को नहीं देखते हैं, ये जब नीचे जाएगा इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। दो ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है, हम पुली को नेग्लेक्ट करके ऐसा कह सकते हैं। सो इधर का मास 20 है, नीचे गया इसको पुल किया, इन टर्न ये भी इसको पुल किया। सो इधर का मास 20 है, सो वेट हो गया 200 - t = 20a। उसी तरह ये ऊपर जाएगा t - 120 = 12b। तो ऐड कर देते हैं 80 = 32a, सो ये हो जाएगा 80/32, सो 2.5 हो गया। अगर आप ऐसा भी नहीं लिखना चाहते हैं, सिर्फ टोटालिटी में लिखना चाहते हैं, इधर है 200 और अब टोटालिटी में देखना चाहते हैं इधर कितना है 20, यानी कि वेट हो गया 200 और इधर है 12, वेट हो गया 120 बाई टोटल मास। सीधा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि यहां टेंशन निकालने के लिए सिर्फ इतना ही देखिए, इतना ही देखिए, ये जब नीचे जाएगा इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। तो सिर्फ इसका इक्वेशन लिखिए। इसका इक्वेशन है, इसका वेट हो गया 10 kg, मास हो गया 10 kg, वेट हो जाएगा 100 - t = 10a। सो ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 2.5 डाल दीजिए, टेंशन निकल जाएगा। सो कभी कभी क्वेश्चंस में बहुत सारा ब्लॉक्स है, तो इसका मतलब नहीं कि आप उतना इक्वेशन लिखेंगे। आप देखिए पूछ क्या रहा है, अकॉर्डिंगली आप सिस्टम चूज कीजिए। और यूजुअली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आप अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग सब मासलेस है, पुली भी मासलेस है। इसका मतलब ये जब नीचे जाएगा इनका वेट जो है कंसिडरेशन में नहीं होगा। क्यों? ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, सो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 होता है। यहाँ का जो भी वेट है, इसका जो भी वेट है उसको यहाँ का नॉर्मल फोर्स कैंसिल कर देगा। तो इसका मोशन हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हम इसको दिखाएंगे भी नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाएंगे। तो ये जब नीचे जाएगा ये पुल्ली को पुल करेगा, इन टर्न पुल्ली इसको पुल करेगा। लेकिन हमने पुल्ली को लाइट लिया हुआ है, तो इसका पुल्ली, इसका जो फोर्स है फुल्ली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये इसको पुल करेगा, इन टर्न ये इसको पुल करेगा। इनका जो वेट्स है वो इनफेक्टिव है, टेबल के ऊपर है, नॉर्मल फोर्स कैंसिल कर दिया। तो अगर हम पूरा का एक सिस्टम लेते हैं और इसको एक लेते हैं, इसका इक्वेशन हो जाएगा mg - t = ma, और इसका इक्वेशन हो जाएगा t = इसका मास पूरा का मिलाकर 8 6 14 14 14 + 7 21। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 100/31। हमें क्वेश्चन में सपोज यहां टेंशन निकालने के लिए कहा गया, यहां पर से T2, तो सिर्फ इसको ले लेंगे। सो T2 = 7a, ए का वैल्यू हमको मालूम है, डाल देंगे, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो इस तरह से सिस्टम है, स्ट्रिंग्स मासलेस, पुली मासलेस है। यहाँ का मास मान लेते हैं कि 12 kg है और यहाँ का मास मान लेते हैं कि 8 kg और ये 4 kg। सो ये ज़्यादा वजन है, इसका वेट जो है टेबल के ऊपर है, उसको नॉर्मल फोर्स कैंसिल कर देगा। सिर्फ हमको ये दोनों देखना है, ये 120 है, ये 80 है, वो ज़्यादा है, वो नीचे जाएगा। ये जब नीचे जाएगा इसको पुल करेगा, इन टर्न ये इसको पुल करेगा। ये राइट की ओर जाएगा, ये इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। हम बीच में पुली का ऊपर फोर्सेस नहीं दिखाएं बिकॉज पुली मासलेस है। हमने एज्यूम कर लिया कि पुली जो है पूरा फोर्स को ट्रांसमिट कर रहा है। अब 3 इक्वेशन लिखेंगे। 120 माइनस T1, ये नीचे की ओर जा रहा है, सो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इक्वल टू MA। ये राइट की तरफ जा रहा है, राइट माइनस लेफ्ट इक्वल टू MA, और ये ऊपर की ओर जा रहा, तीनों को ऐड कर देते हैं। ऊपर की ओर जा रहा है, सॉरी ऊपर की ओर जा रहा, ऊपर माइनस डाउनवर्ड इक्वल टू MA, तीनों को ऐड कर देते हैं। सो एक्सेलरेशन निकल गया। और अगर टेंशन निकालने के लिए कहा गया T1 तो ये इक्वेशन ले लीजिए, T2 निकालने के लिए कहा गया ये निकाल लीजिए। आप इसको पूरा टोटालिटी में भी दे सकते हैं। इसका जो वेट है टेबल के ऊपर है, उसको नॉर्मल फोर्स कैंसिल कर दे रहा। इधर 120 का पुल है, इधर 80 का पुल है, सो नेट हो जाएगा 120 माइनस 80, इधर 120 इधर 80, सो नेट बाय टोटल मास 24। इस तरह से भी आप सीधा लिख सकते हैं, बिटवीन द लाइंस नहीं जाकर, माइक्रो लेवल में नहीं देखकर, सीधा इधर 120 है इधर 80 है, सो सीधा एक्सेलरेशन निकाल सकते। इस क्वेश्चन में अगर पूछता है कि यहां इस क्रॉस सेक्शन में ये यूनिफॉर्म ब्लॉक है, इस क्रॉस सेक्शन में, एक क्रॉस सेक्शन का नाम मान लेते हैं AB, इस क्रॉस सेक्शन में फोर्स कितना, मतलब ये पार्ट उसको कितना जोर से पुल कर रहा है, वो पार्ट इसको कितना जोर से पुल कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन में। सो ये क्रॉस सेक्शन का डायमेंशंस कुछ ऐसा दिया हुआ है। मान लेते हैं ब्लॉक का लेंथ L है और इस पार्ट का लेंथ है L/4। तो हम कैसा करेंगे इसको, तो यहां पर हमको निकालना है फोर्स। तो यहां तक को एक ब्लॉक ले लेते हैं, इधर राइट साइड ले लीजिए या लेफ्ट साइड ले लीजिए, और इस तरह से आप देख लीजिए। ये 12 है यानी कि 120, ये इसको पुल करेगा T1, ये भी इसको पुल करेगा T1। ये 1/4 है, मतलब ये 3/4 है। इसका मास हमें दिया गया था 4 kg, सो 4 kg मतलब 1/4 का मास हो जाएगा 1 kg और 3/4 का मास हो जाएगा 3 kg। तो या तो आप इस तरफ लीजिए या फिर इस तरफ लीजिए, ये 1 kg हो जाएगा और ये 8 kg हो जाएगा। ये दोनों में से किसी एक को लीजिए। ये जब नीचे जा रहा होगा इसको पुल करेगा, से T', ये भी इसको पुल करेगा, T लिखिए या F लिखिए, और ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है। ये जब आगे जाएगा, इधर का इक्वेशन। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप इस ब्लॉक को लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स है 120, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, माइनस T' इक्वल टू टोटल मास 15 इंटू E, या फिर इसको ले लीजिए T' माइनस 80 इक्वल टू टोटल मास 9 इंटू E। तो आप कई स्टेप्स अवॉइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल ब्लॉक्स को नहीं लेकर टोटालिटी में ले सकते हैं, और जब टोटालिटी में लेते हैं ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मासलेस पुली है
इसको हमने फोर्स अप्लाई किया, इधर एक ब्लॉक है से 4 kg है और इधर एक ब्लॉक है, मान लेते हैं मास, इसका मास 4 kg है और इसका मास मान लेते हैं 3 kg, और आपने ऊपर की ओर अप्लाई किया फोर्स से, आपने अप्लाई किया 60 न्यूटन। सो जब आपने अप्लाई किया फोर्स, ये ऊपर जाएगा, ये इस तरफ ब्लॉक को खींचेगा, इन टर्न ये भी इसको खींचेगा। उसी तरह इस तरफ जब पुली ऊपर जाएगा, इस ब्लॉक को खींचेगा, इन टर्न ब्लॉक भी इसको खींचेगा। सो पुली का इक्वेशन होगा अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन। हमने तो लाइट पुली लिया हो, सो लाइट पुली मतलब पुली का मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो F जो है आपका T1 प्लस T2 हो जाएगा। और सेकेंड बात है, रोटेटरी मोशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पुली को मासलेस लिए हैं, रोटेशनल मोशन एब्सेंट है। इन दैट केस दोनों टेंशन सेम हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2 से T। सो जो फोर्स है वो 2T हो जाएगा, मतलब टेंशन जो है दोनों साइड हाफ हो जाएगा। हमने 60 अप्लाई किया, दोनों साइड 30 हो जाएगा। तो हम सीधा इस तरह से सोच सकते हैं, हमने 60 अप्लाई किया, पुली मासलेस है, इसका रोटेशन भी नहीं है और इसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 है। इन दैट केस ये जो 60 है हाफ हाफ हो जाएगा, इधर 30 इधर 30। तो इसका मास 3 kg है, इसका वेट भी 30 है, ऊपर की ओर 30 नीचे की ओर 30, सो इसका एक्सेलरेशन 0। और इसका मास 4 kg यानी कि वेट 40, ऊपर की ओर 30 है, सो ये नीचे की ओर जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड बाय मास। ये क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोनों ब्लॉक टेबल के ऊपर रखा गया है, ये मास मान लेते 5 kg है और ये 7 kg है, और आपने ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई किया 120 न्यूटन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है। हमने ऊपर की ओर अप्लाई किया 120, पुली मासलेस है, दोनों साइड फोर्स हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 60 न्यूटन और इधर भी 60 न्यूटन। और ये जो 60 न्यूटन है, इसका अपना वेट जो है 50, सो 60 जो है 50 से ज्यादा है, यानी कि ब्लॉक ऊपर की ओर जाने लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2, लेकिन इसका वेट जो है टेंशन से ज्यादा है, ये उठेगा नहीं, ये सरफेस पे ही कांटेक्ट पे रहेगा, यहाँ कुछ नॉर्मल फोर्स भी होगा, ये रेस्ट में रहेगा। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो 60 प्लस n इक्वल टू 70। टेन न्यूटन होगा। सो ये है आज का क्लास, जहाँ पर ब्लॉक्स जो है पुली से कनेक्टेड थे। तो डिफरेंट केसेस में हमने डिफरेंट तरीका यूज किया। अक्सर आपके पास ऑप्शन होता है, आप माइक्रो लेवल में देख के बना सकते हैं या मैक्रो लेवल पर। तो आप पहले माइक्रो लेवल पे ही बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के बाद आपको खुद दिखने लगेगा और आप आराम से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।